परमेश्वर यहाँ आपसे मुझसे वायदा करता है कि पहला यहाँ यीशु से करता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा किसको कहता है? क्यों यहोशू को परमेश्वर चुनता है? यहोशू में एक विशेष गुण था जो सारे इस्राएलियों में नहीं था। कोई लेवी थे और कई इस्राएली लोग थे, लेकिन यहोशू में ऐसा परमेश्वर के साथ निकटता की जीवन था। आप क्यों ऐसा यहोशू को परमेश्वर चुनता है? यदि आप बाइबल में चले जाएंगे, जिस तरह से एलिया एलीशा के पीछे चलते रहता है, उसी तरह से मूसा के पीछे यहोशू चले रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। हमें यहाँ पे पाया जाता है, जब तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, आग आ जाती थी स्वर्ग से, और से वहाँ बादलें घेरती थी, धुआएं उड़ती थी, लेकिन उस समय भी मूसा परमेश्वर से बातें करता था, एक मित्र के समान बातें करता था। वो इस्राएली उस समय कई लोग इधर उधर चल नहीं सकते थे, वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद करके परमेश्वर की आवाज़ सुनते थे, लेकिन वो आवाज़ सुनने से कई इस्राएली लोग डरते थे। लेकिन मूसा उस आवाज़ में परमेश्वर से बातें करता था। उस समय में यहोशू क्या करता है? वो बातें करके ख़त्म होने के बाद बादल धीरे धीरे ऊपर चले जाती थी, तभी भी यहोशू उस तंबू में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था, परमेश्वर के निकट में रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की पवित्रता में चलने वाला व्यक्ति था, सबसे ज्यादा परमेश्वर को चाहने वाला था, सबसे ज्यादा परमेश्वर को खुश करने वाला था, सबसे ज्यादा परमेश्वर के करीब में रहता था। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर ने मूसा को उठा ले जाने के बाद परमेश्वर इस वायदा को प्रकट करता है कि हे यीशु, मैं सारी इस्राएल को संभालने के लिए मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ बैठा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ बैठना एक सौभाग्य है। परमेश्वर के साथ बैठना परमेश्वर की भाग को लेता है। परमेश्वर के साथ बैठना परमेश्वर की प्रकाश को पकड़ लेता है। परमेश्वर के पास बैठना परमेश्वर की आवाज को सुन लेता है। परमेश्वर के साथ बैठना परमेश्वर के साथ करीब हो जाता है। जो परमेश्वर के साथ बैठता है, परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर के साथ करीब जीवन को व्यतीत करता है, परमेश्वर उसके साथ ठहर जाता है। यहाँ पे परमेश्वर यहोशू से वायदा करता है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है, वायदा करता है, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ इस बात को दर्शाता है, परमेश्वर के साथ करीब में प्रार्थना में बिताने की बात कहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना की जो बातें हैं बहुत ही बड़ी बातें मायने रखता है। ये गिफ्ट है, कई लोग चाहते हुए भी इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे चुने हुए लोगों को उस प्रार्थना का गिफ्ट देता है। परमेश्वर के साथ बैठकर लौलीन हो जाता है, परमेश्वर के साथ एक बन जाता है। पिछले समय की बातें हैं। आजकल मैं थोड़ा सा कहीं पे एक छत गिर गई थी, मेरे गर्दन में लगी थी। मैं सोचता हूँ कि
यदि दूसरा कोई व्यक्ति होता, वो छत गिरने से वहीं मर जाता। मुझे चोट लागी जरूर, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुझे दर्द जरूर है, लेकिन उस दर्द को परमेश्वर ने चंगा किया। मैं इस बात को समझता हूं, यदि मैं परमेश्वर के साथ नहीं बैठता, परमेश्वर के करीब नहीं रहता, वो छत गिरने से वहीं मर जाता। मेरे सिर में, मेरी बैक में लगी थी, लेकिन खुदा मेरे शरीर के सारे अंगों में है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, यदि दूसरा व्यक्ति होता मृत्यु हो जाती, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, मैं भला हूं, चंगा हूं। लेकिन थोड़ा सा मेरी प्रार्थना में कंटिन्यूज बैठने के लिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी तक मैंने ऐसे पीड़ा को नहीं सहा था, दवाई भी अभी तक मैंने नहीं खाया था। आज भी वो दवाई खाने के लिए मुश्किल हो जाता है मुझे, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। मैं सोचता हूं छत गिरे कोई बात नहीं, पहाड़ भी गिर जाए, परमेश्वर मुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कह रहा है, आपसे और मुझसे कह रहा है, परमेश्वर के निकट रहने वाले लोगों को कह रहा है, मैं तेरे साथ जीवन भर रहूंगा। ओ तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, कोई परिस्थिति ठहर ना सकेगा, कोई बीमारी ठहर ना सकेगा, कोई दुर्घटना ठहर नहीं सकेगा, कोई मृत्यु ठहर नहीं सकेगा, कोई आंसुआ ठहर ना सकेगा, कोई अंधकार ठहर ना सकेगा, कोई शैतान ठहर ना सकेगा, कोई हार ना ठहर सकेगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहकर चला फिरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे प्यारे भाई बहनों, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। जिस तरह से यहोशू के साथ परमेश्वर रहा, आपके साथ भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर के साथ बैठने वाले को लिए परमेश्वर कहता है, जीवन भर तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हमारे प्रभु के लोग जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी समस्या, कोई भी नीचापन तुम पर ठहर ना सकेगा। परमेश्वर की आशीष तुम पर उतर जाएगा। आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम पर्शियस हो जो परमेश्वर के साथ रहता है। तुमको परमेश्वर हाथ पकड़ लेता है, परमेश्वर तुम्हें संभाल लेता है। तुम्हारी बच्चों को, तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर एक परिस्थिति को, हर एक जटिलताओं को वो परमेश्वर संभालता है, क्योंकि तुम परमेश्वर के करीब बैठते हो, बैठती हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, हो प्रार्थना में रहने वाले लोगों को परमेश्वर कहता है, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। परमेश्वर की पर्शियस रह जाइए, परमेश्वर के करीब रह जाइए, परमेश्वर आपको ले चलेगा। संसार आपको धोखा दे सकता है, मित्र आपको धोखा दे सकता है, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके माँ बाप आपको धोखा दे सकता है, आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकता है, आपके पति आपको धोखा दे सकता है, आपका हर एक परिस्थिति आपको धोखा दे सकता है। हर चीज धोखा देने वाला है, लेकिन हर एक तो भूलने वाला है। हर एक फूल आपको आपकी ओर निहारने वाला नहीं है, आपको छोड़ने वाला है, संकट में पहुंचाने वाला है। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता, मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, परमेश्वर तुम्हें कभी धोखा ना देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन 6 में कहता है, इसलिए यह बांध कर दृढ़ हो जाओ। आमीन, हालेलुया। बांध, यह बांध।
मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ परमेश्वर है, याद बांधिए। हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर रहता है, याद बांधिए। तुमको परमेश्वर नहीं छोड़ता है, याद बांधिए। परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है, याद बांधिए। ओ, कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर आपके बीच में है, याद बांधिए। मनुष्य छोड़ सकता है, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। आमीन। यहाँ परमेश्वर ने यहोशू से वायदा करता है, तो जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को, पूर्वजों को खाई थी, उसी का अधिकार तू इन्हें करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर देश में, हर परिस्थिति में राज्य करने वाला, हर परिस्थिति को टालने वाला परमेश्वर का जन है। आमीन, हालेलुया। वो देश को परमेश्वर दे देगा, उस गांव को परमेश्वर तुम्हें दे देगा, उस सिटी को परमेश्वर आपको दे देगा, उन विरोधियों को आपको दे देगा, उन जटिलताओं में परमेश्वर आपको सहायता करेगा, उस दुखों में आपको, उन विलापों में परमेश्वर मिठाएगा, आपके साथ रहकर बड़ी काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, वो परमेश्वर है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय में यहाँ पे यही चापा की घटना बताया। एक यूथ व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति एक लड़की से प्रेम किया। वो लड़की ने भी कहा मैं तुमसे प्रेम करती, लेकिन एक्चुअली वो धोखेबाज थी और उसने प्रेम करती, तुम के बिना नहीं रह सकती। और इस तरह से वो प्रेम में बांधते गए। बाद में जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने शादी किया। बाद में शादी करने के बाद कुछ समय के बाद उस लड़की ने उसे धोखा दिया और कई विवादें हुई और कई संकट में वो लड़का गुजरा। लेकिन वो बच्चा प्रभु को नहीं जानता था, उनकी पत्नी प्रभु को नहीं जानता था। और उस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं मर जाऊं और अपने आप को आत्महत्या कर दिया। उसके लिए परमेश्वर सहारा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला उस लड़की ने उसे धोखा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले लोग भी आपको धोखा देंगे, परमेश्वर आपको धोखा ना देगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है, जिस देश में तू जाएगा उस देश को मैं दे दूंगा, जिस गांव में तू जाएगा उस गांव को मैं दे दूंगा, जिस लोगों के बीच में तू जाएगा मैं उसको मैं दे दूंगा। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी जटिलता आए, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, वो परमेश्वर है, आपको और मुझको छोड़ता नहीं है। यहोशू की किताबें आप 21 का 45 को पढ़ेंगे, वहां भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई पढ़ेंगे? जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, इस्राएल की घराने की से कही थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, उनमें से कोई भी बात ना छूटी, सब की सब पूरी हुई, सब की सब पूरी हुई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना बड़ी बात करता है जो परमेश्वर के साथ रहता है। यहाँ पे कहा है जितने भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बातें भी ना छूटी। हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी भलाई परमेश्वर के साथ में रहने से मिलता है, उससे भलाई कोई चीजों में नहीं मिलता है। आज हजारों परिवार, हजारों युवा युवतियां, हजारों मनुष्य परमेश्वर ना होने से उन्हें कितना भी भलाई होने के बाद भी बुराइयां आता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे आपसे मुझसे वायदा करता है कि जितनी भी भलाई यहोवा ने इस्राएल से की थी, यहोवा ने विश्वासियों से की थी, वो परमेश्वर ने क्या किया है, वो पूरा किया है। आमीन।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हो, भलाई की बातें परमेश्वर आपके जीवन में करता है, भलाई की बातें परमेश्वर आपके जीवन में करता है मेरे प्यारे बच्चों। यहोशू एक बलवंत था, भलाई उस पर थी, परमेश्वर उसके साथ रहता था। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर आपसे भी वायदा करता है, हे मेरे बच्चों, हे मेरे प्यारे लोगों, मेरे साथ बैठो, मेरे वचन को पढ़ो, मेरी वेट करो, तुम्हारे लिए मैं भलाई करूंगा। वो बच्ची एक आया होटल में काम करती है, वो संडे में यहाँ आने से वो क्या करती है, वो चिढ़ता है। लेकिन मेरी बहन, मैं तुमको बोल रहा हूं, उस होटल से तुम्हें भी निकाल दे, परमेश्वर उससे बड़े कंडीशन में लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में आने वाले लोग, प्रार्थना में बैठने वाले लोग, परमेश्वर की स्मरण करने वाले लोग, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग लाजित नहीं होंगे, वो हर परिस्थिति को जीत जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तक मैं लाजित नहीं हुआ, कई मृत्यु के समय आए, कई घटनाएं घटी, परमेश्वर मेरे साथ रहा। मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, परमेश्वर तुम्हें ले चलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे बीच में रहेगी। हे मेरे बच्चों, परमेश्वर यदि आपके मेरे पास में है, सारी भलाई तुम्हारे लिए होगा। आमीन। बुराई भी होगा, तुम्हारे लिए भलाई होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू इस्राएलियों को परमेश्वर के करीब में रखता है, परमेश्वर के साथ चलाता है, बुराई को हटाता है, हर एक अंधकार को देश से निकालता है, परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर की उपस्थिति को पहला स्थान देता है, परमेश्वर के साथ लोगों को चलाता है। और यहाँ पे परमेश्वर यहोशू और इस्राएलियों से बात करता है, सारी भलाई मैं इस्राएल के घराने को करूंगा, जितना भी बातें मैं उनको करने के बोला हूं, वो सब बातें उनको बीच में मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है, धोखा देने वाला नहीं है। वो परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो विश्वासघाती नहीं है, वो एक ठगी व्यक्ति मनुष्य के समान नहीं है, वो परमेश्वर है। आपको और मुझको अपने हाथों के बाहु में लेकर चल लेता है, आपके साथ में वो परमेश्वर रहता है। हालेलुया। वो कभी आपको छोड़ता नहीं है, धोखा नहीं देता है।